शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वेदमी शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का विचार कर रहे हैं। इस समस्त मंत्रों का ऋषि मधुछंदा है, इसका देवता अग्नि है और इसका छंद गायत्री है। जो मंत्र जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो इस सूक्त का 8वां मंत्र है। और पिछली चर्चा में हमने इस मंत्र में जो बात कही गई है उस पर विचार किया था। इस मंत्र में हम देखते हैं 3 बातों पर विशेष विचार किया गया है। वो परमेश्वर अध्वराणाम गोपा है, वो ऋतस्य दिवी है और वो अपने दमे वर्धमानम है, स्वेदमे वर्धमानम। तो ये जो परमेश्वर है वो अपने स्थान पर प्रकाशमान है, स्थिर है, कभी भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है, ये बात हमने देखी। और दूसरा हमने देखा कि वो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पर रहता हुआ जो हमारा अच्छा है उसकी रक्षा करने वाला है। और एक तीसरी बात इसमें कहता है ऋतस्य दिवीम, अर्थात उसकी जो उपस्थिति है वो हमें पता कैसे लगती है। उसके पता लगती है कि हमारे यहाँ ऋत एक शब्द है और एक शब्द इसी अर्थ में दूसरा आता है सत्य। और ये जब दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो हमारे लिए विचारणीय बन जाता है कि ये दोनों जब एक साथ काम में आ रहे हैं तो इनका अर्थ क्या होगा। तब जैसे हम संध्या के मंत्रों में देखते हैं ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोध्यजायत, वहाँ अघमर्षण मंत्रों में ऋत और सत्य दोनों एक साथ पढ़े गए हैं। उससे सत्य भी उत्पन्न हुआ, उससे ऋत भी उत्पन्न हुआ। इसलिए ऋत का अर्थ केवल सत्य करने से और सत्य का अर्थ केवल सत्य करने से तो कार्य नहीं चलता। जब 2 शब्दों का प्रयोग है और एक ही स्थान पर एक साथ किया गया है तो वहाँ उनका विशेष अभिप्राय होना चाहिए। तो ये कहता है कि ऋतस्य दिवीम, ऋत वो हैं जो परमेश्वर के शाश्वत नियम हैं और सत्य वो चीज़ है जो हमारे व्यवहार के द्वारा हम जिसे जानते हैं, जो हमारे सामने वास्तव में दिखाई दे सकता है, देता है। तो जो हमारी सीमा में आ जाता है, जिसको जानने के लिए जो उचित है, हम उसे सत्य के रूप में देखते हैं। और जो परमेश्वर के कार्य के लिए जो नियम हैं, निरंतर होने वाले हैं, सदा होने वाले हैं, जो अटूट हैं, उनको हम ऋत कहते हैं। संस्कृत में इसको एक भाषा में व्रत भी कहा गया है। और इसलिए परमेश्वर को जो हम पहचानते हैं तो उसकी विशेषताओं से पहचानते हैं। तो उसकी एक विशेषता है कि वो व्रती है। तो जैसे ये व्रत शब्द को जानना है तो हम एक बात अनुभव कर सकते हैं कि जब हम यज्ञोपवीत लेते हैं तब व्रती बनते हैं। तो वहाँ व्रत क्या है? तो यज्ञोपवीत हमें व्रत का स्मरण करा रहा है। यज्ञोपवीत एक व्रत ही तो बताया है जिसे हम करने जा रहे हैं। तो वो जो माता पिता है, आचार्य है, गुरुजन है, परमेश्वर है, इनके प्रति जो किए जाने वाले कार्य हैं उनको हमने व्रत में सम्मिलित किया है। इसलिए इसको हम व्रत का जो सूत्र है वो कहते हैं, इसको व्रतबंध कहते हैं। अब ये व्रत हमारे इनसे हमें पता चलता है तो ये व्रत हमारे चिन्ह बन जाते हैं।
तो इन चिन्हों से पता चलता है कि कौन क्या है। अर्थात एक छात्र को देख करके कि भाई ये कमंडलू वाला है, कि ये पुस्तक वाला है, कि ये यज्ञोपवीत वाला है, कि ये दंड वाला है, कि ये शिखा वाला है, ऐसे चिन्हों से ऐसा उसने करने का व्रत लिया हुआ है, ऐसा उसने धारण करने की सोची हुई है, तो इन व्रतों से हम उसको पहचानते हैं। ऐसे ही किसी गृहस्थ को भी उसके कार्यों से, उसके वस्त्रों से, उसके चिन्हों से हम पहचान सकते हैं। किसी वानप्रस्थी को उसके कार्यों से, वस्त्रों से पहचान सकते हैं। इसी तरह सन्यासी को पहचान सकते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु जिसके अंदर कोई नियम होता है, कोई व्रत होता है, तो वो व्रत जो है उसकी पहचान बन जाती है, क्योंकि वही सबसे मुखर होकर, सबसे स्पष्ट होकर दिखाई देती है। तो यहाँ पर कहा है ऋतस्य दीदिविम, तो परमेश्वर जो है वो जो सत्य नियमों से पहचाना जाता है, अर्थात उसके नियम सत्य कैसे होते हैं। औरों के नियम तो कभी खंडित भी हो जाते हैं। हमको पता है कि गाड़ी 9 बजे आती है, प्रतिदिन आती है, आती हुई देखते हैं, लेकिन किसी दिन बाढ़ से, दुर्घटना से, किसी और कारण से स्थगित भी हो जाती है। तो मनुष्य के जो बनाए हुए नियम हैं वो शाश्वत नहीं रहते, सनातन नहीं रहते, अखंडित नहीं रहते। वो कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के नियम हैं वो कभी खंडित नहीं होते। इसके लिए हम जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो जिन व्रतों की हम पालना करने का उन्हें संकल्प दिलाते हैं, तो वहाँ हम पढ़ते हैं 5 उदाहरण देते हैं। हम उन उदाहरणों में एक उदाहरण देते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो सूर्य के समान व्रतपति है। हम एक उदाहरण देते हैं कि वो चंद्र के समान व्रतपति है। हम एक उदाहरण देते हैं कि वो वायु के समान व्रतपति है। हम एक उदाहरण देते हैं कि वो अग्नि के समान व्रतपति है। अर्थात संसार में इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इनके जो गुण, कर्म, स्वभाव हैं उनको कभी बदलता हुआ नहीं पाते। अग्नि के गुणों को कभी बदलता हुआ नहीं देखते। अग्नि सदा ऊर्ध्वगामी है, अग्नि सदा प्रकाशमान है, अग्नि सदा जाज्वल्यमान तेजस्वी है, अग्नि के अंदर उष्णता का गुण है। हम इसको कभी बदलते हुए नहीं देखते। जैसे जल में शीतलता का गुण विद्यमान है, हम उसको बदल भी दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस वहीं का वहीं आ जाता है। तो जो प्रकृति के पदार्थ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, प्रकृति में विद्यमान हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं कि उनके अंदर कोई परिवर्तन, नियम का भंग, कोई नियम का खंडन नहीं होता। इसलिए उन गुणों से, उन कर्मों से उस वस्तु को हम पहचानते हैं। आग को उष्णता से पहचानते हैं, आग को प्रकाश से पहचानते हैं, आग को तेजस्विता से पहचानते हैं, आग को ऊंचाई और वाला जाने वाला होने से पहचानते हैं, वायु को गतिशीलता से पहचानते हैं, सूर्य को अत्यंत चमकीला होने के कारण, उष्णता होने के कारण, प्रकाशमान होने के कारण पहचानते हैं, चांद को रात्रि के कारण, शीतलता के कारण, प्रकाश के कारण, चांदनी के कारण पहचानते हैं। तो ये जो अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है, इनको जब हम पहचान रहे हैं तो ये पहचान क्या हैं? ये पहचान इनके व्रत हैं। इनके व्रतों से हम इन्हें पहचान रहे हैं। तो परमेश्वर को भी हम कैसे पहचानते हैं? कहता है व्रतों से ही पहचानते। और कैसे पहचानोगे? और कोई पहचानने का तरीका ही नहीं है। इसके लिए एक मंत्र है, ऋग्वेद में भी है, अन्यत्र भी है। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। वो कहता है कि आप जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर इंद्र है, विष्णु है। कहता है कि विष्णोः कर्माणि पश्यत। आप विष्णु को जानना चाहते हैं, उस विष्णु को देखना चाहते हैं, उस विष्णु से आप मिलना चाहते हैं, तो पहले हमें यह समझ लेना होगा कि उसका नाम विष्णु क्यों है, तभी हम उसे समझ पाएंगे। विष्णु शब्द का अर्थ है वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वम जगत इति विष्णु। अर्थात सब जगत में जो व्याप्त होकर रह रहा है, सब जगत में जो विद्यमान है, उसको हम विष्णु कहते हैं।
तो वो परमेश्वर सब स्थानों पर विद्यमान है, ये पहली शर्त है। कहता है विष्णु कर्माणि पश्यत। अब कहता है कि वो जो उसकी पहचान कैसे करोगे, उसको देखोगे कैसे? कहता है कि कर्माणि पश्यत, उसके कामों को देखो, वो जो कर रहा है, जो हो रहा है संसार में, उसको देखो। क्या पता लगता है? उसके नियमों का पता लगता है, उसकी इच्छाओं का पता लगता है, उसके कार्यों का पता लगता है। किन से? व्रतानि, व्रतों से। क्योंकि व्रत क्या? नियम, जो निर्धारित, निश्चित, चुना गया, वो जो नियम है उसे व्रत कहते। इसका हम यदि मनुष्य के लिए उपयोग करें तो क्या करेंगे? अनृतात् सत्यम उपैमि। हम जैसे मंत्र पढ़ते हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम। कहाँ हमने कहा? अनृतात् सत्यम उपैमि। मतलब व्रत क्या काम करते हैं? व्रत हमें अच्छाई के मार्ग पर ले चलते हैं, अनृत से सत्य की ओर ले जाते हैं, अनृत से ऋत की ओर ले जाते हैं। तो जो उसका ऋतपना है, उसके नियम हैं, उसकी सत्यता है, वो कैसा है? ऋतस्य दीदिविम, वो चमकता है, प्रकाशित हो रहा है अपने नियमों से, अपने कर्मों से, अपने व्रतों से। तो ऋतस्य दीदिविम। और वहाँ क्या कहा? यतो व्रतानि पस्पशि। यहाँ एक समझने की बात है। ये जो मंत्र में एक शब्द आया पस्पशि, पस्पश शब्द वैसे प्रारंभ को, लक्षणों को बताने वाले को कहते हैं, लेकिन पस्पश बताने वाले को कहते हैं इसलिए जो राजाओं के चर होते हैं, दूत होते हैं, उनको भी पस्पश कहते हैं। गुप्तचर जो होते हैं उनको पस्पश कहते हैं। इसके लिए संस्कृत साहित्य में एक बड़ी अच्छी उक्ति है, शब्द विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा। कहता है कि जैसे शब्द विद्या में पस्पश का महत्व है, वैसे ही राजनीति में भी पस्पश का महत्व है। अर्थात यदि शब्द विद्या में पस्पश आपसे आप परिचित नहीं है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो शास्त्र में आपकी गति नहीं हो सकती, आप उसे समझ नहीं सकते। तो वैसे ही यदि राजा के पास पस्पश नहीं है, गुप्तचर नहीं है, तो राजा को भी किसी बात की जानकारी नहीं हो सकती। तो ये पस्पश जो शब्द है, एक तो राजनीति में गुप्तचर के लिए आता है, और दूसरा व्याकरण में जो अष्टाध्यायी पर सबसे बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसे हम महाभाष्य कहते हैं, जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, उसके अंदर जो विभाग हैं, अष्टाध्यायी के विभाग तो हैं ही, अध्याय है, पाद है, सूत्र है, लेकिन उसका अपना जो विभाग है वो है आह्निक। वैसे अन्न दिन को कहते हैं, आप ये समझ सकते हैं या तो एक दिन में उतना लिखा गया है, या आप ये समझ सकते हैं कि एक दिन में उतना पढ़ा जाना चाहिए। वो आजकल संभव तो नहीं है, लेकिन उसका नाम आह्निक है। तो उसमें जो महाभाष्य के आह्निक हैं, विभाग है, उसमें पतंजलि कृत जो पहला विभाग है जिसकी रचना उन्होंने की है, वो विभाग पस्पशाह्निक कहलाता है। अर्थात उसका महत्व ऐसे है कि जैसे दीपक से आप सब प्रकाशित कर लेते हैं और आपको हर वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, आपके मन में उसके बारे में कोई संदेह नहीं रहता है, तो वैसे ही शास्त्र में यदि आप इस अध्याय को, इस भाग को देख लेते हैं, तो शास्त्र में भी आपकी गति सामान्य सहज हो जाती है। यहाँ पर क्योंकि उसके प्रयोजन क्या हैं, उसका प्रकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो कैसे काम में आता है, ये सब तो बताया गया है। तो इसके लिए यहाँ पस्पश शब्द का प्रयोग किया, यतो व्रतानि पस्पशे। अर्थात कुछ चीज़ें छिपी हुई रहती हैं, और वो छिपे हुए नियम यदि हमें पता चल जाए तो हम उन्हें आविष्कार कहते हैं। अर्थात जो नियम प्रकृति में है लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते।
हम उसको काम में नहीं ला सकते। लेकिन यदि हमको उस नियम का पता चल जाए, जैसे ये माना जाता है, भारतीय परंपरा में तो इस नियम को बहुत पहले से जानते थे गुरुत्वाकर्षण के, लेकिन यूरोपीय समुदाय जो गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम बताता है वो इसके न्यूटन के द्वारा बताता है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऊपर से सेब गिरता है, गिरते हुए सेब को देखकर उनके मन में आता है कि ये सेब ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, ये नीचे की ओर क्यों गया। अर्थात ऊपर की ओर न जाने में और नीचे की ओर जाने में विशेष कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण क्या हो सकता है, तो वो कारण वो नियम है जिसको आप गुरुत्वाकर्षण कहते हो, जो पृथ्वी के अंदर विद्यमान है, जिसके कारण से बाहर की सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आने लगती हैं। गति होने पर सब पदार्थ पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। तो ये जो है हमें पता नहीं था, लेकिन पता चल गया। तो वैसे ही नियम तो परमेश्वर का है, प्रकृति में नियम प्रकृति के परमेश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं ईश्वर को जानना, पहचानना, उसके बारे में कुछ विशेष समझने की योग्यता पाना, तो कहता है कि आप एक काम करो कि वो विष्णु कर्माणि पश्यत, तुम परमेश्वर के जो क्रियाकलाप हैं, परमेश्वर के कार्य हैं, सृष्टि में होने वाली बातें हैं, उनको तुम यदि ध्यान से देखोगे, उनको यदि एक एक करके समझोगे, सुनोगे, तो क्या होगा। तो ये कहता है कि ऐसा होने पर विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशि, तुमको उसमें से उसके व्रत जो हैं छिपे हुए दिखाई देंगे, वो तुम्हारे को उसके नियमों का पता चल जाएगा, और वो जो व्रत हैं वो तुम्हारे लिए लाभदायक हैं, हानिकारक नहीं हैं। क्यों हानिकारक नहीं है, कहता है इंद्रस्य युज्य सखा, वो जिसके लिए बात की जा रही है वो कौन है, विष्णु है, और विष्णु से इंद्र भिन्न है, और विष्णु जो है वो इंद्र का सखा है। तो यदि यहाँ व्यापक होने से विष्णु परमेश्वर का नाम है, तो यहाँ पर इंद्र जो है वो आत्मा, जीवात्मा का नाम है। तो विष्णु जो है वो इंद्र का सखा है, तो इसका दूसरा अर्थ निकला कि परमात्मा जीवात्मा का सखा है, और परमात्मा जीवात्मा का सखा होने से, मित्र होने से कभी भी उसका अहित नहीं करता है, उसका बुरा नहीं चाहता है। इंद्रस्य युज्य सखा, और वो कैसा मित्र है। दुनिया में कुछ मित्र तो मिलते हैं और मित्र मिलकर बिछुड़ जाते हैं और उनका फिर पता नहीं चलता है, वो मर जाते हैं, बदल जाते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मित्रता के भाव समाप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये विष्णु जो है वो इंद्र से युज्य सखा है। यदि वो व्याप्त है, सब जगह विद्यमान है, वो विद्यमान परमेश्वर जो है इंद्र का युज्य, सदा जुड़ा रहने वाला साथी है, तो इसलिए वो इंद्र उससे कभी भी पृथक नहीं होता है। तो इस मंत्र में जो बात हमें समझाई गई है वो ये समझाई गई है कि उस परमेश्वर को यदि हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं, उसके नियमों से समझ सकते हैं, उसकी पहचान से समझ सकते हैं। और वो पहचान हमारी किस काम आती है कि हमारे अच्छे चीज़ों की रक्षा करने के लिए आती है, हमारी सुरक्षा करने के लिए काम आती है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आती है। ये मंत्र का विशेष भाव है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।